गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे आप लोग? सब लोग ठीक ठाक है ना? तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे बच्चों? हम लोग पढ़ रहे थे सीरीज एंड सीक्वेंस में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ रहे थे, है ना? तो लगभग 4 चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। हम लोग अब 5वें चैप्टर की बढ़ते हैं, 5वें टॉपिक की बढ़ते हैं। तो जो हमारा टॉपिक है क्वेश्चन बेस्ड ऑन प्रॉपर्टी ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्वेश्चन बेस्ड ऑन प्रॉपर्टी ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो भी प्रॉपर्टी है, अब हम उसके रिलेटेड क्वेश्चंस करने वाले हैं। हम क्या करने वाले हैं? उसके रिलेटेड क्वेश्चन करने वाले हैं। तो सबको प्रॉपर्टी तो याद है ना अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का? आई थिंक सबको याद है। चलिए, अगर किसको नहीं भी याद है तो उसके लिए हम पिछला वाला पीपीटी, पिछला वाला स्लाइड हम रखे हुए हैं। क्या है कि कोई भी एपी में अगर एक सेम टर्म इंक्रीज किया जाता है, डिक्रीज किया जाता है, मल्टीप्लाई किया जाता है, डिवाइड किया जाता है, यानी कोई भी एपी में अगर सेम टर्म मल्टीप्लाई, ऐड, सब्ट्रैक्ट या डिवाइड कुछ भी किया जाता है तो रिजल्टेंट भी हमारा क्या होगा? आपस में एपी ही होगा। ठीक है, उसके बाद ये हमारा क्या था कि अगर 3 एपी है तो किस तरह से लिया जाता है? चलो, इसका तो यूज नहीं है, इसका बहुत यूज होने वाला ये प्रॉपर्टी है। कॉमन डिफरेंस कैन बी 0, कुछ भी हो सकता है। ये यूज होने वाला बच्चों कि ABC आर इन एपी, देन एपी इक्वल टू एपी, यानी 2b इक्वल टू a प्लस सी, यानी एपी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2b इक्वल टू a प्लस सी। तो बहुत कॉमन सी प्रॉपर्टी है, सबको याद ही होगा, है ना? ऐसे भी एक बार हम और आपका रिवीजन कर दिए कि अगर कोई भी एपी है तो उसमें कुछ भी टर्म हम ऐड कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, तो रिजल्टेंट भी आपका एपी में ही होगा। और अगर एबीसी एपी में है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? एपी से एपी में है तो हम लिख सकते हैं b माइनस ए सी माइनस बी, है ना? इसको इधर लिख दिए b प्लस बी ए प्लस सी, यानी 2b इक्वल टू ए प्लस सी। इस तरह से हो सकता है। यानी कि अगर हमको किसी भी चीज को अगर एपी में प्रूव करना है, किसी भी चीज को अगर हमको एपी में प्रूव करना है तो 2b इक्वल टू ए प्लस सी कर दिया, यानी मिडिल टर्म का दुगना फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के इक्वल आ जाता है, तो भी हमारा क्या हो जाएगा? वो एपी में हो जाएगा। तो ऐसा करते हैं बच्चों, हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। डायरेक्ट किस पे आ जाते हैं? क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो क्वेश्चन पे आते हैं तो आपके सामने बहुत इजी क्वेश्चन एक ये रहा, है ना? एबीसी आर इन एपी, एबीसी एपी में है तो हमें प्रूव करना है b प्लस सी प्लस ए और a प्लस बी, ये भी हमारा एपी में होगा। तो अब देखो बच्चों, यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझना, यहाँ पे हम कुछ भी कर सकते हैं। अगर ये एपी में है तो इसको एपी में प्रूव करना है, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि सर हम इसी को एपी में कंसिडर कर लिए, ये एपी में है, इसको हम लोग प्रूव कर देंगे, है ना? तो आपको बहुत कुछ भी दिक्कत नहीं यहाँ पे करना है। ये गिवन है तो उसको प्रूव कर दीजिए, या फिर आप उसको गिवन मान लीजिए तो ये प्रूव करना है। बात सिंपल है। अगर आपको जो चीज गिवन लेना है गिवन लीजिए, दूसरे को प्रूव कर दीजिए। आपके मन में अगर इसको गिवन लेना है तो इसको गिवन लीजिए, दूसरे को प्रूव कर दीजिए, या फिर आपको उसको गिवन लेना है तो उसको गिवन ले लीजिए, इसको प्रूव कर दीजिए। यानी कि इसमें आप वाइस वर्सा कर सकते हैं, है ना? क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर ये एपी में होगा तो ये एपी में होगा ही होगा, और अगर ये एपी में होगा तो वो एपी में होगा ही होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ना, तो हम इसी को लेकर के स्टार्ट करते हैं। मतलब ये एपी में है और उसको प्रूव करना है ना? चलिए तो एबीसी एपी में है, तो अगर एबीसी एपी में है अब इसमें हम कुछ भी टर्म ऐड कर सकते हैं, कुछ भी टर्म सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, कुछ भी टर्म ऐड कर सकते हैं, कुछ भी टर्म सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट लगाना बच्चों, दिमाग लगाना यहाँ पे। हमें एक जगह पे क्या चाहिए? b प्लस सी चाहिए। हमें क्या चाहिए? एक जगह पे b प्लस सी चाहिए, यानी कि वो a नहीं चाहिए। तो a नहीं चाहिए और b प्लस सी चाहिए। इसका मतलब क्या होने वाला है? इसका मतलब ये होने वाला है क्योंकि b प्लस सी, अगर इसको हम ये लिख दें, यानी ए से ए कैंसिल हो जाएगा, b प्लस सी आ जाएगा। आप कहेंगे सर आप कैसे दिमाग लगा लिए? तो दिमाग क्या लगाना है बच्चों? सोचते सोचते क्वेश्चन सॉल्व करते करते आपको दिमाग लग जाएगा। जैसे यहाँ पे भी आपको हल्का सा दिमाग लगाना था कि हमको b प्लस सी चाहिए, a को एलिमिनेट करना है और b प्लस सी चाहिए। तो इसमें अगर हम ये वाला स्टेप सब्ट्रैक्ट कर देते, a से a कैंसिल हो गया, b प्लस सी ही बच जाएगा, है ना? तो ये इसमें हम ये क्या कर दें? एबीसी सब्ट्रैक्ट कर दिए, तो हम b में भी करेंगे एबीसी सब्ट्रैक्ट और c में भी करेंगे हम एबीसी सब्ट्रैक्ट। कोई दिक्कत नहीं है ना? तो हम तीनों टर्म में एबीसी क्या कर दिए? सब्ट्रैक्ट कर दिए। तो जब तीनों टर्म में एबीसी सब्ट्रैक्ट कर दिए तो आप सब्ट्रैक्ट करो माइनस बी प्लस सी, यानी सब्ट्रैक्ट लिख दो एबीसी माइनस ए प्लस सी, ये हो गया क्या? माइनस बी से बी कैंसिल, ए प्लस सी, हाँ उधर ही सही जा रहे हैं हम लोग, माइनस सी सी कैंसिल, ए प्लस बी। ठीक है, ठीक है। अब इसमें क्या करो बच्चों? आपको आधा टर्म तो आएगा, मल्टीप्लाई बाई माइनस वन, मल्टीप्लाई बाई माइनस वन। अगर माइनस वन से मल्टीप्लाई करें तो हमारा रिकॉर्ड आंसर आ जाएगा। देखो बी सी ए सी ए प्लस बी आर ऑल्सो इन एपी, होगी ना? बहुत इजी क्वेश्चन था बच्चों। ये क्वेश्चन आपका बहुत इजी क्वेश्चन था, है ना? ये क्वेश्चन आपको क्या था? बहुत इजी क्वेश्चन था, बहुत इजी तरीके से बना लिया, कोई खास प्रॉब्लम नहीं आया आपको, है ना? तो
तो कहने का मतलब क्या था कि अगर ए बी सी एपी में है तो अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें चीज तो भी ये एपी में है ना, ये भी इन एपी में है। हालांकि लिखना है तो लिखो, नहीं लिखना तो नहीं लिखो, कोई ऐसा जरूरत नहीं है। अगर ये एपी में है तो सब्ट्रैक्ट किए तो ये भी एपी में है, मल्टीप्लाई कर दें तो भी ये भी एपी में, यानी हम गिवन दैट चले और प्रूफ दैट पे पहुंच गए, है ना। हम वहां से चल सकते थे, यहाँ पहुंच सकते थे, जस्ट इसका रेसिप्रोकल होता। माइनस मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस मल्टीप्लाई करने के बाद क्या करते हैं, ए ऐड कर लेते हैं, ए ऐड सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, आपके पास यहाँ तक पहुंच जाते हैं। क्या कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, है ना। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, है ना। बहुत इजी क्वेश्चन था। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, आप बनाने के लिए ट्राई करना चाहें तो जरूर ट्राई कर सकते हैं, है ना। आपको दिया हुआ है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर एपी में है, तो प्रूफ क्या करना है, 1 बाई बी प्लस सी, 1 बाई सी प्लस ए, 1 बाई ए प्लस बी, यही ना। इसको प्रूफ करना है कि ये भी आपका एपी में होगा। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आर इन एपी, देन प्रूव दैट 1 बाई बी प्लस सी, 1 बाई सी प्लस ए, 1 बाई ए प्लस बी आर ऑल्सो इन एपी। तो चलिए हम क्या बोले थे, या तो आप इसको लेकर के उसको प्रूफ कीजिए या उसको लेकर के इसको प्रूफ कर दिए, आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो पिछले बार हम क्या किए बच्चों, इसको लेकर के उसको प्रूफ किया था ना, इस बार उसको लेकर के इसको प्रूफ कर देते हैं, कॉन्सेप्ट तो क्लियर ही हो जाएगा। तो चलिए प्रूफ करते हैं। तो उसको लेते हैं 1 बाई बी सी, यहाँ पे लिखेंगे 1 बाई बी सी, 1 बाई सी प्लस ए, 1 बाई ए प्लस बी आर इन एपी। तो अगर ये एपी में है, अगर ये बच्चों एपी में है, तो इस टाइप का आपको क्वेश्चन आपको जब भी मिलेगा तो आप एक काम कीजिएगा, इसमें डी निकालिएगा। क्या निकालेगा बच्चों, डी। तो डी इसका कैसे निकलेगा, देखो इन दोनों का सब्ट्रैक्ट माइनस इन दोनों का सब्ट्रैक्ट, सी प्लस ए माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस सी प्लस ए। होगा कि नहीं होगा, होगा ना। यानी इसका सब्ट्रैक्ट और इसका सब्ट्रैक्ट आपस में बराबर होगा, तभी हम कह सकते हैं कि ये एपी में है। इसका सब्ट्रैक्ट और इसका सब्ट्रैक्ट आपस में बराबर होगा, यानी कि अगर इसका एलसीएम लेंगे तो आपके पास क्या आएगा, सी प्लस ए बी प्लस ए, इसका एलसीएम लेंगे ए प्लस बी सी प्लस ए, तो सी प्लस ए कैंसिल, यहाँ पे क्या होगा बी प्लस सी। अब डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं, बी प्लस सी बी प्लस कैंसिल, यानी माइनस सी माइनस ए, है ना। कोई दिक्कत है यहाँ पे। अच्छा यहाँ पे ए प्लस बी कैंसिल, सी प्लस ए माइनस, तो यानी ये मल्टीप्लाई जाएगा माइनस ए माइनस बी। अब यहाँ से कुछ कर रहा है क्या, सी कैंसिल, ए कैंसिल, सी प्लस ए ये भी कैंसिल, सी प्लस ए ये भी कैंसिल हो गया। हमारे पास बचा क्या, तो ये सी का क्या हो जाएगा, बी माइनस ए, है ना, और ये हो जाएगा बी प्लस सी, और इधर से हो जाएगा सी माइनस बी, और ये क्या हो जाएगा ए प्लस बी। तो आप अगर यहाँ पे ध्यान दो, अगर इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो b माइनस ए, इसको हम लोग b प्लस ए ही लिख देते हैं, और ये हमारे पास क्या होगा, c प्लस बी, इसको लिख देते हैं c माइनस बी, यही हो जाएगा ना। इसको अगर हम ये करेंगे तो हमारे पास ये हो जाएगा, अब देखो b माइनस ए बी प्लस ए, तो डायरेक्ट हम इसको लिख सकते हैं बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सी प्लस बी इंटू सी माइनस बी, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद हम एक स्टेप और कर लेते हैं, हमारे पास क्या आ गया, बी प्लस 2b स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आ गया ना। हम क्या बोले थे कि अगर दो टर्म का इस तरह से, अगर 2b स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, देन वी कैन से दैट ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर आर इन एपी। अब इसको कैसे कर सकते हैं तो पता है ना बच्चों, इसको इसी तरह से कर सकते हैं। देखो ये हमारे पास क्या आएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये दोनों सब्ट्रैक्ट कीजिए तो ये वाला फॉर्म आएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। देखो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, फिर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप यहाँ पे भी लिख सकते थे, आप यहाँ पे भी लिख सकते थे कि अगर दो टर्म का डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस सेम है तो हमारा क्या होगा, ए बी सी एन ए पी। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए पी में कब होगा, जब बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर आ जाए और सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाए। या फिर आप ये लिख सकते हैं 2b स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यानी मिडिल टर्म का स्क्वायर, मिडिल टर्म का दुगना इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, यानी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आर इन ए पी। आई होप ये क्वेश्चन आपको फिर से क्लियर हो गया, है ना। तो अब हम लोग दो क्वेश्चन कर लेंगे, तो थोड़ा थोड़ा तो समझ में आ रहा होगा बच्चों कि किस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है और क्या हमें करना है ना। टाइप का क्वेश्चन बताते हैं। दूसरा आप खुद बना लीजिएगा, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड हम फर्स्ट बताते हैं, सेकंड नंबर आप खुद बना लीजिएगा। तो इफ एबीसी आर इन एपी देन प्रूव दैट दिस, ठीक है, एबीसी एपी में है, तो ए बी सी एपी में है,
ठीक है, तो इसका कॉमन डिफरेंस जो है उसको हम डी मान लेते हैं। कॉमन डिफरेंस क्या है बच्चों? डी मान लेते हैं। हमारे पास क्या आ गया? ए तो ए क्लियर है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। बी की जगह पे हम लिख सकते हैं फर्स्ट टर्म a1 इक्वल टू ए, बी की जगह पे लिख सकते हैं a प्लस डी, सेकेंड टर्म है ना, तो सेकेंड टर्म क्या होगा? a प्लस डी के बराबर होगा। और सी का वैल्यू क्या होगा हमारे पास? सी का वैल्यू होगा a प्लस टू डी, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म। a इक्वल टू ए, बी इक्वल टू ए प्लस डी, सी इक्वल टू ए प्लस टू डी। इसमें किसी को दिक्कत कुछ? हम एपी का फॉर्मेशन लिख रहे हैं कि एबीसी अगर आपका एपी में, एबीसी एपी में है तो ए का वैल्यू ए, बी का वैल्यू ए प्लस डी, सी का वैल्यू ए प्लस टू डी। कॉमन डिफरेंस क्या है आपका? डी। और एबीसी एपी में तो ये भी आपका क्या हो गया? एपी में हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। प्रूफ क्या करना है? प्रूफ करना है, इसमें देखते हैं पहले हमें प्रूफ करना है 2a माइनस बी इज इक्वल टू a माइनस सी इज इक्वल टू 2b माइनस सी। तो एक एक करके लेके चलते हैं। पहला में क्या लेते हैं? 2a माइनस बी। पहला हम क्या लिए? 2a माइनस बी, है ना। अब बच्चों बताओ 2 a का वैल्यू a, b का वैल्यू क्या है? a प्लस डी, तो हम a प्लस डी वहां पर डायरेक्ट पुट कर देते हैं। तो a माइनस डी हो जाएगा क्योंकि क्या है? माइनस है, माइनस में a प्लस डी इंटू माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस से माइनस डी ही होगा ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? a से a कैंसिल, 2 मल्टीप्लाई में माइनस डी माइनस टू डी, एक चीज आ गया, है ना। चलो दूसरा वर्क करते हैं। अब इसमें क्या है? a माइनस सी, तो a का वैल्यू तो a ही है, c का वैल्यू क्या है? a माइनस टू डी, a प्लस टू डी ना, a माइनस a माइनस टू डी, a से a कैंसिल, माइनस टू डी यहाँ से भी आ गया, क्या कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा लास्ट में क्या है? 2 कॉमा b माइनस सी, 2 कॉमा b माइनस सी है, तो 2 कॉमा b माइनस सी का हमारा यहाँ पे क्या होगा? 2 रहने देते हैं। b का वैल्यू है a प्लस डी और c का वैल्यू है a प्लस टू डी। तो मल्टी सब्ट्रैक्ट करते हैं इसको, a प्लस डी माइनस a माइनस टू डी, a से कैंसिल, d से माइनस डी माइनस डी यानी माइनस टू डी। तो यहाँ से तो यही आया ना, देखो, यानी कि इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, तीनों इक्वेशन को अगर हम कंपेयर करें, अगर हम तीनों इक्वेशन को कंपेयर करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों? हमारे पास तीनों इक्वेशन कंपेयर करके 1 2 3 से LHS RHS सबका बराबर बच्चों, माइनस टू डी माइनस टू डी माइनस टू डी, RHS सबका क्या बच्चों? बराबर है। तो RHS बराबर है तो LHS भी क्या होगा? आपस में बराबर होगा। तो LHS बराबर होगा तो हम क्या लिख सकते हैं? 2a माइनस बी इक्वल टू a माइनस सी इक्वल टू 2b माइनस सी। क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? कॉन्सेप्ट इजीली क्लियर है, तो ज़्यादा खास बात नहीं है। तो आप ऐसा कीजिए ना, अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो वीडियो पॉज करके आप सेकंड नंबर जरूर बना लीजिए, अभी का भी बना लीजिए, आपका और भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। यानी अब हम 3 तरीका से देख लिए। पहला तरीका गिवन से प्रूव करना, दूसरा प्रूफ से गिवन करना, और हमारा दूसरा तीसरा तरीका ये था कि अगर कभी भी कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम आए तो हम क्या करेंगे? ए बी सी कुछ इस तरह सपोज कर लेंगे। ए का वैल्यू ए, बी का वैल्यू ए प्लस डी और सी का वैल्यू क्या है? ए प्लस टू डी। इस समय तो कोई दिक्कत नहीं बच्चों आपको, है ना। अब आपको जितना जो भी तरीका करना है आपको यही करना है, जो भी तरीका करना है यही करना है। अब आपको हम अगले क्वेश्चन में ये सिखाएंगे आपको सोचना कैसे है। जैसे ये तो चलो इजी क्वेश्चन था, ये कर लिए, आपको कहेगा नहीं सर, आप कहेगा कि सर ये सब तो आप याद करके आए होंगे, आप बना लीजिएंगे। नहीं, सोचना कैसे अब हम लोग ये देखेंगे। हम क्वेश्चन को सोचते हैं कि हाउ टू सॉल्व टू थिंक, हाउ टू थिंक टू सॉल्व। चलिए एक क्वेश्चन ये है, अब आपके पास हम एक क्वेश्चन दे दिए, है ना। अब आपको हम एक क्वेश्चन दे दिए, अब इसको सॉल्व करने का तरीका देखना है बच्चों। अब इसको क्या करना है? सॉल्व करने का तरीका देखना है। तो देखिए सबसे पहले आपके पास 2 ऑप्शन है। आपके पास है ये एपी में दिया हुआ है और प्रूव करना है कि ये भी एपी में होगा। तो हम क्या बोले थे बच्चों, इस टाइप का अगर क्वेश्चन आएगा तो इसी को लेकर चलेंगे और इसको प्रूव कर देंगे। इसको लेकर के चलेंगे और इसको क्या कर देंगे? प्रूव कर देंगे। कॉन्सेप्ट बताएं ना, इसलिए तुम 3 टाइप बता दो, 3 टाइप उसको समझ लो, ध्यान कर लो, या फिर जो भी करना है उसको कॉन्सेप्ट में मन में रख लो। अब जिस तरह से क्वेश्चन आते जाएगा हम उस तरह से सॉल्व कर जाएंगे। तो इस टाइप का क्वेश्चन आया तो इस टाइप क्वेश्चन आया तो अच्छा याद आ गया कि सर इसको हम लेके चलेंगे एपी में और इसको प्रूव कर देंगे। इसको लेके चलेंगे एपी में, उसको क्या कर देंगे हम लोग? प्रूव कर देंगे। चलो इसको एपी में लेके चलते हैं। तो क्या लेके चलते हैं? एपी में लेके चलते हैं ना। तो लेट ये आपका एपी में हो गया। अब ये एपी में कैसे होगा? आर एपी लिख लो। अब ये एपी में कैसे होगा? एपी में करने के लिए इसको हम क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट कर देंगे बच्चों। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है ये एकदम। ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए, ठीक है। सी माइनस ए, बी माइनस सी, सी माइनस ए कैंसिल,
बी माइनस सी यहाँ पे हो गया, माइनस सी माइनस ए यहाँ पे हो गया, ए माइनस बी, सी माइनस ए, सी माइनस ए पहले लिखाएगा, उसके बाद ए माइनस बी हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको मन है तो यहाँ पे सी माइनस ए को कैंसिल आउट कर लीजिए, आगे ले जाने इसका फायदा नहीं है। ये क्या हो जाएगा बच्चों, बी माइनस सी प्लस ए बी माइनस सी, ये क्या हो जाएगा यहाँ से सी माइनस ए प्लस बी ए माइनस बी। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ए माइनस बी माइनस 2c प्लस ए, और ये आ जाएगा बी माइनस सी माइनस 2a प्लस बी, है ना। तो दिक्कत है यहाँ पे। चलिए अब एक स्टेप इसको भी हम और कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा बच्चों, ए बी। देखो इसके बाद अपने आप होते जा रहा है, क्या हम कुछ नहीं कर रहे, अपने आप होते जा रहा है। तो ए बी माइनस 2ac, इससे ये मल्टीप्लाई हुआ, इससे ये मल्टीप्लाई हुआ, इससे ये प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2bc माइनस ए बी, फिर ये मल्टीप्लाई हो गया। अब इसका मल्टीप्लाई करते हैं, bc है ना, ये हो गया bc, ये हो गया आपका c, हाँ ठीक है। तो माइनस 2ab और ये हो गया प्लस बी स्क्वायर, सी इंटू सी माइनस सी स्क्वायर, सी इंटू माइनस यानी प्लस 2ac और ये हो गया माइनस bc। ठीक है, इसको हम क्या किए, सिर्फ मल्टीप्लाई किए। अब हम देखते हैं कोई एलिमेंट कट रहा है क्या, अगर एलिमेंट कट रहा है तो और हमारा इजी हो जाएगा। तो ए बी और ए बी कैंसिल, देखो प्लस ए बी माइनस ए बी कैंसिल आउट हो गया, प्लस बी सी माइनस बी सी कैंसिल आउट हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें दिमाग में क्या लाना है, हमें लाना है बी स्क्वायर प्लस 2ac, यानी कि हम लोग ये सोच रहे हैं क्या कॉन्सेप्ट लाए, अगर हम ये चीज ले आए 2b² प्लस 2ac इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस bc और c स्क्वायर प्लस 2ab, ये फॉर्म ले आएंगे। ठीक है, ये फॉर्म ले आएंगे तो हमारा प्रूफ हो जाएगा ना, यानी 2 इंटू मिडिल टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, 2 इंटू मिडिल टर्म प्लस फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। देखो क्लियर है, तो हम उसी को लाने की कोशिश करते हैं। तो बी स्क्वायर इधर माइनस में है, अच्छा अब बी स्क्वायर इधर प्लस में है। एक काम करते हैं, पहले ये देखो, ये है बी स्क्वायर 2ac है और बी स्क्वायर, इसको उधर डालो, ये दोनों क्वांटिटी को इक्वल टू उस तरफ डालते हैं, तो ये आ गया 2ac प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इसको डालें और इसको हम यहीं पे रहने देते हैं और ए स्क्वायर को भी यहीं पे रहने देते हैं, इन दोनों को यहीं पे रहने देते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2bc। अच्छा इधर वाला क्वांटिटी क्या हो गया, बी स्क्वायर को बी स्क्वायर ही रहने देते हैं हम यहाँ पे, और 2ac को 2ac में रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस वाला टर्म क्या क्या है, सी स्क्वायर और प्लस 2ab। आपको नहीं लग रहा कि आंसर आ गया, आपको लग रहा है ना कि आंसर आ गया। देखिए हम इसको यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2bc और सी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू, देखो तो 2b स्क्वायर प्लस 2ac। क्या ये आया कि नहीं आया, तो कॉन्सेप्ट क्या था, इजी था, कॉन्सेप्ट इजी था, कहानी क्वेश्चन भी इजी है। और प्रॉपर्टी ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पे जो भी क्वेश्चंस हैं बच्चों वो बहुत इजी है, सिर्फ आपको थोड़ा सा सोचना है। क्या करना है बच्चों, आपको थोड़ा सा सोचना है। इस क्वेश्चन में हम क्या किए थे, क्वेश्चन में कुछ खास नहीं किए हैं, ये हमारा दिया हुआ भी में हमको ये प्रूफ करना है, तो इसको हम कंसीडर कर लिए, है ना। इसको कंसीडर करने के बाद हम क्या किए, सॉल्व कर दिए माइनस करके। जब भी हम सॉल्व किए, जैसे हम सॉल्व किए माइनस भी जो भी हमारा आया, तो यहाँ तक पहुंचे, उसके बाद हम बी वाला टर्म को अलग रखें, सी वाला टर्म को अलग रखें। देखो इसके बाद हम दिमाग क्या लगाएं बच्चों, एक बार और समझ लो। इसके बाद क्या दिमाग, इसके बाद हमको कहीं ना कहीं इसको माइंड में रखना है कि हमें ये चाहिए, और हमें ये चाहिए तो 2b² माइनस 2ac हमको लास्ट में चाहिए, तो हम क्या किए कि b² वाला टर्म को उधर कर दिए, बाकी को उधर कर दिए, इधर रख दिए। तो यानी कि एक तरफ से ये भी कह सकते हैं कि प्लस वाला टर्म को एक तरफ कर दिए, माइनस वाला टर्म को एक तरफ कर दिए, तो हमारे पास ये आया। इसके बाद ये हमारे पार्ट आ गया, तो हम लिख सकते हैं सो a स्क्वायर प्लस 2bc, b स्क्वायर प्लस 2ac एंड c स्क्वायर प्लस 2ab आर ऑल्सो इन AP, है ना। कंसीडर करके लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा। चलिए हम एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, उसके बाद आपको होमवर्क दे देंगे, है ना। अब उसको होमवर्क को आप कंप्लीट कीजिएगा। चलिए बच्चों, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ a स्क्वायर b प्लस c, b स्क्वायर c प्लस एंड c स्क्वायर a प्लस b आर इन AP, देन प्रूव दैट abc आर आल्सो इन AP, है ना।
तो अगर वो आपका गिवन दिया हुआ है तो प्रूफ करना क्या, ABC आपको AP में प्रूफ करना है। तो जाहिर सी बात है बच्चों, अगर इसको लेकर के चलेंगे तो इसको लाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, है ना, क्योंकि छोटा से बड़ा पहुंचने में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन अगर बड़ा से छोटा पहुंचना जाए तो बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। यानी इसको लेकर चलेंगे और इसको क्या करेंगे, आसानी से प्रूफ कर देंगे। छोटा से बड़ा लाने में क्या करेगा, अपने मन से आपको ऐड करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा और थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, लेकिन बड़ा से छोटा करने में क्या, वो अपने आप कट जाएगा, और कट जाएगा तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्या हम आपके पास a स्क्वायर b प्लस सी, b स्क्वायर सी प्लस ए, सी स्क्वायर ए प्लस बी, आर इन एपी, ये आपका एपी में। तो इसका मतलब क्या है, बी स्क्वायर सी प्लस ए माइनस ए स्क्वायर बी प्लस सी इज इक्वल टू सी स्क्वायर ए प्लस बी माइनस बी स्क्वायर सी प्लस ए। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे आराम से हो गया। अच्छा ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, बी स्क्वायर सी बी स्क्वायर ए स्क्वायर बी ए स्क्वायर सी स्क्वायर ए सी स्क्वायर बी स्क्वायर सी बी स्क्वायर ए। कोई खास प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या करें, तो एक काम करते हैं ना, ये टर्म को एक साथ रखते हैं, बी स्क्वायर ए माइनस ए स्क्वायर बी, ठीक है, और ये जो बच गया उसको हम एक साथ रख देते हैं। क्या क्या बचा यहाँ पे, बी स्क्वायर सी माइनस ए स्क्वायर सी बचा, ठीक है, और यहाँ पे वही करते हैं, सी स्क्वायर ए और किसका, सी स्क्वायर ए और सी स्क्वायर ये, सी स्क्वायर ए सी स्क्वायर ए अगर लेंगे तो सी स्क्वायर ए और बी स्क्वायर सी ले लेते हैं यहाँ से, ठीक है। कॉमन कुछ होगा नहीं, कॉमन तो कुछ नहीं होगा। अच्छा इसमें क्या होगा, सी स्क्वायर ए प्लस बी, हाँ सही, ठीक है, देखते हैं। प्लस यहाँ पे हो गया आपका सी स्क्वायर बी माइनस बी स्क्वायर सी, यहाँ पे बी स्क्वायर ए ले लेते हैं कॉमन, हाँ अब ठीक है, ठीक है। तो यहाँ तक हम क्या किए, कैसे किए पहले वो देखो बच्चों, हम क्या किए कैसे किए वो देखो। हमारे पास ये दोनों सेम लग रहा था ताकि कॉमन इजीली से निकल जाए, तो इसको हम यहाँ पे लिख दिए, बाकी बचा ये दोनों तो इस दोनों यहाँ पे लिख दिए, फिर इन दोनों को हम यहाँ पे लिख दिए, बाकी इन दोनों को हम क्या किए यहाँ पे लिख दिए। इन दोनों को देखो, ये और ये यहाँ पे हो गया सी स्क्वायर ए माइनस बी स्क्वायर ए सी स्क्वायर बी माइनस बी स्क्वायर सी। चलो ठीक है, यहाँ तक ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे बच्चों, इसके बाद देखिए यहाँ पे कॉमन निकलेगा, यहाँ पे कॉमन निकलेगा तो क्या निकलेगा, ए बी कॉमन बी माइनस ए, यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा बच्चों, सी बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा बच्चों, ए सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा, बी सी, तो यहाँ पे बचेगा सी माइनस बी, यही ना बचेगा, यही ना बचने वाला है। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा अगर हम और सॉल्व करते हैं तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पे ए बी बी माइनस ए, है ना, और सी, तो बी प्लस ए बी माइनस ए, और यहाँ से आ जाएगा ए सी प्लस बी सी माइनस बी और बी सी सी माइनस बी। कॉमन लेंगे हम बच्चों, तो बी माइनस ए दोनों में हमारा कॉमन हो गया, तो बी माइनस ए कॉमन, यहाँ पे बचा ए बी और यहाँ से बचेगा बी सी और यहाँ से बचेगा ए सी, यही बचा ना, यही बचा आपके पास। और यहाँ से क्या बच रहा बच्चों, यहाँ से कॉमन ले रहे हैं सी माइनस बी, तो आपके पास बचेगा ए सी प्लस ए बी प्लस बी सी, क्योंकि ये तो कॉमन ही निकल गया, सी माइनस बी तो आपको कॉमन ही निकल गया है, तो आपके पास बचा क्या, आपके पास ये आ गया। तो देखो बच्चों, अब यहाँ पे आपको कट नहीं करना है, कुछ बच्चे यहाँ से यहाँ कट कर देंगे तो आपका मतलब ये हो जाएगा, नहीं कट नहीं करना है, कट करने का मतलब क्या, कॉन्सेप्ट गलत हो जाएगा आपको। आप सबको इधर ले आइए, सब करते हैं सारे टर्म को हम इधर ले आते हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, बी माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ठीक है, और इधर से आ जाएगा तो ये हमारे क्या माइनस में सी माइनस बी और ए सी प्लस ए बी प्लस बी सी, ठीक है, कोई यहाँ तक दिक्कत नहीं। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, जो कॉमन है हम कॉमन निकाल लेते हैं। तो कॉमन अगर देखा जाए, इसको हम यहाँ पर लिखते हैं, तो कॉमन हमारा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए है कॉमन, बच क्या गया यहाँ पे, बच गया यहाँ पे बी माइनस ए, और यहाँ पे क्या बचेगा बच्चों हमारा, यहाँ पे बचेगा माइनस सी प्लस बी, माइनस सी प्लस बी, देखो माइनस मल्टीप्लाई होगा ना, माइनस सी इंटू माइनस माइनस प्लस बी इजिकल टू 0 हो जाएगा। तो यानी कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको यहाँ पे लिख सकते हैं 2b माइनस ए माइनस सी इजिकल टू 0, तो इसका वैल्यू 0 या तो होगा, या तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का वैल्यू क्या होगा 0 होगा, या 2b माइनस ए माइनस सी का वैल्यू 0 होगा, यही होगा ना। तो हम इसको क्या ले सकते हैं, 2b इजिकल टू
ए प्लस सी, टू बी इक्वल टू ए प्लस सी। तो यहाँ पे अगर टू बी इक्वल टू ए प्लस सी आ गया, इसका मतलब एपीसी हमारा क्या है, एपी में है। अगर टू बी इक्वल टू ए प्लस सी आ गया, ऐसा कहने का मतलब क्या हो गया, हमारा एबीसी क्या हो जाएगा, एपी में हो गया। और साथ ही साथ हमारा ये भी हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी इक्वल टू जीरो। यहाँ पे और लिख लो, और ए बी प्लस बी सी प्लस सी इक्वल टू जीरो। या तो ये प्रूफ करे या तो ये प्रूफ करे। आइए क्वेश्चन क्लियर होगा बच्चों। ऐसा करते हैं, एक बार इसको फिर से रिकैप कर लेते हैं ना। हमारे पास था ए स्क्वायर बी प्लस सी, बी स्क्वायर सी प्लस ए, सी स्क्वायर प्लस बी आर इन एपी। तो हम क्या किए, हमको प्रूफ करना था, तो इससे इसका सब्ट्रैक्ट, इससे इसका सब्ट्रैक्ट किए। बी स्क्वायर सी, बी स्क्वायर ए स्क्वायर सी है ना, ए स्क्वायर बी, ए स्क्वायर सी माइनस बी स्क्वायर सी माइनस बी स्क्वायर ए। कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या किया, हम इसको एक तरह लिखें। अब क्यों बच्चों, क्यों लिखें, क्योंकि हमारा एक सेम क्वांटिटी यहाँ से हम इजीली कॉमन निकाल सकते हैं। इसको यहाँ पे लिखें, इन दोनों बच्चे यहाँ पे लिखें, इन दोनों को हम यहाँ पे लिख दिए, और इन दोनों को हम क्या किए, यहाँ पे लिखें। कॉमन निकालें ए बी, तो यहाँ पे बी माइनस है, यहाँ से कॉमन क्या निकले सी, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ से कॉमन है सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ से कॉमन बी सी, सी माइनस बी। अब b माइनस ए, इसको हम थोड़ा सा एक्सपेंड किए, इस टर्म में क्या किए, ये माइनस रहने दे, इसको एक्सपेंड किए, इसको हम ऐसे रहने दे, इसको एक्सपेंड किए, है ना। तो हमारे पास क्या है, b माइनस ए दोनों में था, तो b माइनस ए कॉमन लिए, तो हमें बचा ए बी, बी सी, ए सी बचा, यहाँ सी प्लस बी, सी माइनस बी कॉमन लिए, क्या कॉमन लिया यहाँ से बच्चों, सी माइनस बी, तो बचा ए सी प्लस ए बी, और यहाँ से बच गया बी सी। अब हम दोनों टर्म को हम इधर ले आए डायरेक्ट, क्योंकि हमको तो जीरो लाना है, तो दोनों टर्म को हम इधर ले आए, तो b माइनस ए ये तो हमारा प्लस में हो जाएगा, माइनस ए पूरा का पूरा हो जाएगा, जो उधर से आएगा वो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। फिर ये और ये टर्म दोनों क्या होगा, कॉमन, तो ये हमारा क्या है कॉमन, इसका इसका ले लिया कॉमन, तो बचा ये दोनों टर्म, तो b माइनस ए माइनस बी माइनस सी, बी माइनस ए माइनस सी माइनस बी हो गया। अब इसको थोड़ा सॉल्व किए तो हमारे पास आंसर आ गया। तो आई होप